टारगेटेड करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, जो महत्वपूर्ण करंट श्रृंखला है, उसका पार्ट 3 लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। और आप इन करंट के क्वेश्चंस को लगातार रिवाइज करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, रटते रहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन है जो आपके सभी एग्जाम्स में काम आएंगे। आप लोग लगातार इनको पसंद भी कर रहे हैं और उसकी अच्छी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, तो उस सब के लिए आपको साधुवाद। चलिए बिना किसी देर के, बिना किसी भूमिका के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी के रूप में गुजरात के किस शहर को विकसित करने की घोषणा की गई है? देश का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी या पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा, गुजरात के किस शहर को? तो इसका आंसर होगा केवड़िया। केवड़िया आप जानते हैं गुजरात में है, नर्मदा जिले में है केवड़िया। इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी का मतलब क्या है कि यहां पर केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलेंगी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कोई भी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गाड़ी नहीं चलेंगी, सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बैटरी चालित गाड़ियां ही चलेंगी। इस तरह इसको प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना भी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि देश का पहला शहर जहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी चलेंगे, तो उसका आंसर होगा केवड़िया, गुजरात। और केवड़िया को आप वैसे भी जानते हैं जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, स्टैचू किसकी? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो पूरे विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो प्रतिमा है 182 मीटर ऊंची, 182 मीटर ऊंची, वो केवड़िया में ही है, गुजरात में ही है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आप जानते हैं, जो देश के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में सबसे सर्वोच्च स्थान, पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? आप ये जानते हैं कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम भारत सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में जो सबसे पहला राज्य चुना गया, जिसको फर्स्ट रैंकिंग दी गई है, कर्नाटक। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी, उसका प्रारंभ 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने रांची, झारखंड से किया था, ये भी जानते हैं। और आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत पूरे देश के 10.74 करोड़ परिवार को कवर किया गया, जिन्हें प्रति वर्ष, प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस है, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ वो किसी भी अस्पताल से प्रति परिवार ले सकते हैं। याद रखना, पर फैमिली 5 लाख पर ईयर, याद रखना है। क्वेश्चन आया हुआ है, बैक ईयर है। चलिए अगला क्वेश्चन, विभिन्न स्कीम्स को लागू करने के लिए, जैसे आप जानते हैं किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में बहुत सी योजनाएं होती हैं, तो विभिन्न जिलों में योजनाओं में जो बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक गार्जियन मिनिस्टर को अपॉइंट किया है। किस राज्य ने? गार्जियन मिनिस्टर, जिसका काम होगा कि सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग करना। तो इसका आंसर होगा असम। एक और क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम केयर योजना के तहत कितने ऐसे अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की है जिनका अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट भी होगा? तो 100। याद रखेंगे इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। चलिए एक अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम्स में। टाइम पत्रिका द्वारा जारी की गई जो 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो आप जानते हैं 2 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। कौन कौन सी? रिलायंस एंड बायजूस। रिलायंस को आप जानते हैं और बायजूस को भी आप जानते हैं, शिक्षा क्षेत्र की अग्रणी स्टार्टअप। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, टिक कर लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी तक का आज की सीरीज का। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? 51 दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? तो 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रसिद्ध तमिल अभिनेता रजनीकांत जी को दिया गया है। 51वां है, हालांकि ये 2019 का प्राइस है, बट दिया अभी गया है, तो याद रखेंगे इसको। रजनीकांत तमिल अभिनेता आप जानते हैं, और दादा साहब फाल्के आप जानते हैं कि सिनेमा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है वो कौन सा है? दादा साहब फाल्के अवार्ड है। कब से दिया जा रहा है, क्वेश्चन भी आ सकता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है।
और पहली बार 1969 में देविका रानी को दिया गया था। ये क्वेश्चन भी अलग से आता है कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 1969 में देविका रानी को दिया गया था। इसके तहत 10 लाख रुपए की नगद राशि और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। तो इस बात को आप रट के रखेंगे, 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत जी को दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां जो मैं बना रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो एमपीपीसीएस 2021 का पेपर 25 जुलाई 2021 को हुआ, उसमें आया है कि 4 फरवरी 2021 को मोदी जी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो गोरखपुर में किया गया, यूपी में किया गया। आप ये जानते हैं कि 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक 1 साल तक चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये क्वेश्चन अभी एमपीपीसीएस में आ चुका है। गोरखपुर के यूपी में चौरी चौरा पड़ता है और चौरी चौरा घटना आप जानते हैं। आप जानते हैं कि 4 फरवरी 1922 को भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा एक ब्रिटिश थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल के खाक हो गए थे। क्योंकि इसके पहले दिन वहां पर एक घटना हुई, 19 क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया था ब्रिटिश वालों ने, तो उसके परिणाम स्वरूप एक घटना घटी थी। तो उस चौरी चौरा की याद में शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और इसके उपलक्ष्य में एक डाक टिकट भी जारी किया गया है, पोस्टल स्टैंप्स भी जारी किया गया है। इन बात को याद रखें। और यह क्वेश्चन अभी एमपीपीसीएस प्री में आ भी चुका है, महत्वपूर्ण है यूपीपीसीएस के लिए भी। गलत नहीं करना है, याद कर लेना है, वैसे भी क्वेश्चन बन सकता है इस पर। चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसके भी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। 100वीं किसान रेल का संचालन किन 2 शहरों के बीच किया गया? 100 फार्मर रेल, जो 100वीं किसान रेल चली है, किन किन शहरों के बीच है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र के संगोला से शालीमार पश्चिम बंगाल। संगोला टू शालीमार, संगोला महाराष्ट्र में है और शालीमार पश्चिम बंगाल में। ये 100वीं किसान रेल है। किसान रेल के बारे में आप जानते हैं। और इससे पहले जो पहली किसान रेल चली थी 7 अगस्त 2020 को देवमाली से रानापुर, पहली किसान रेल फ्रॉम देवलाली टू दानापुर, ये क्वेश्चंस आ चुका है पीसीएस में भी और बीओ में भी। और ये दिसंबर 2020 में जो 100वीं किसान रेल चली उसका संचालन संगोला से शालीमार के बीच, और जो पहली किसान रेल थी वो देवलाली से दानापुर। गलत नहीं करना, याद कर लीजिए। इन क्वेश्चंस को धीरे धीरे नोट्स करते जाइए, रिवाइज करते जाइए और इस वीडियोस को भी शेयर करते जाइए। आप निश्चित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। एक हफ्ते के भीतर हम लोग लाइव क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, आप वहां से भी उसका लाभ उठाएंगे। बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, बहुत लगन की आवश्यकता होती है। किसी भी काम को एक दिन में हम सफल नहीं कर सकते। उसके लिए दशरथ मांझी, अब्राहम लिंकन, सचिन रमेश तेंदुलकर जैसे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अरुणा सिन्हा जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है। बछेंद्री पाल जैसे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। थॉमस अल्वा एडिसन आपके पास है। तो निश्चित रूप से आप लगे रहिए और ऐसा कोई काज, ऐसा कोई कार्य जग में है ही नहीं असंभव जो आप कर नहीं सकते। आप अपने आप में, प्रत्येक बालक, प्रत्येक बालिका अपने आप में कुछ ना कुछ गुण, कुछ ना कुछ क्वालिटीज लेकर पैदा हो। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई ना कोई गुण नहीं हो। और आपने पहले क्या किया, कैसे पढ़ाई की, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। आज आप शुरू करिए, आज आप ठानिए, आप लक्ष्य हासिल करके रहेंगे। कितनी भी असफलताएं आपके जीवन में रही हो, नथिंग एल्स। कभी भी रात का अंधेरा सूर्य को ढक नहीं सकता, और जब घनघोर रात होती है तब सूर्य उतना ही चमकीला होता है, उतनी जल्दी ही सवेरा होता है। हम लोग कार्य करना छोड़ देते हैं कि मारते मारते थक जाते हैं, लगता है कि अब नहीं होने वाला है। 90 चोट करने के बाद लगता है कि अब नहीं, फिर 91, 92 और 95 के बाद थक के बैठ जाते हैं कि अब नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति 99 में थक जाता है लेकिन फिर सोचता है कि अंतिम प्रहार करूं, और उस 100वें प्रहार में वो पत्थर टूट जाता है और आप इतिहास रच देते हैं। तो साहस, लगन, धैर्य
और अपने आत्मविश्वास और अपनी जिजीविषा के साथ जुटे रहिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। फिर जब आप 6, 7, 8 महीने बाद जब आप आएंगे तो आपके हाथों में लड्डू का डिब्बा होगा और आप निश्चित रूप से मेरे पास भी आएंगे। अगर आप खिलाना चाहें तो ये बाध्यता नहीं होगी, लेकिन आप लगे रहिए। जो भी आपका टारगेट हो, जो भी आपका गोल हो, 6, 7, 8 महीने में आप लगातार लगे रहिए और आप अर्जुन की तरह उस चिड़िया की आंख को ही देखें, उसके पेड़ पौधे पत्ती यानी कि दुनिया में जो सामाजिक सरोकार, उनसे नजर हटा के अपने टारगेट को सेट करिए, गोल को हिट करिए और निश्चित रूप से आप 6, 7, 8 महीने में उस टारगेट को हिट कर लेंगे। चलिए आइए फिर हम बिना देर के अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट की कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति द्वारा लॉन्च कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुसंधान पोर्टल का नाम क्या है? तो उसका नाम है SUPACE, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2021 में अफगानिस्तान ने किस देश के साथ सहतूत बांध के लिए समझौता किया है? तो भारत के साथ किया है। वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सहतूत बांध कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। भारत ने इसमें सहयोग प्रदान किया है। और इस डैम की अगर हम बात करते हैं, जो सहतूत डैम है, उसका बेसिक मोटो क्या है कि काबुल शहर को सुरक्षित रखा जाए और उसके लिए पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था की जाए। ध्यान रखिएगा, जून 2017 में भारत के सहयोग से ही अफगानिस्तान में सलमा बांध का निर्माण हो चुका है। किस बांध का? सलमा बांध, सलमा डैम, जिसे भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध भी कहते हैं, इंडो अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं। यानी कि सलमा और सहतूत बांध दोनों अफगानिस्तान में है, जिसका निर्माण भारत के सहयोग से हुआ है। याद रखना। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चूंकि इस तरह क्वेश्चन एक बार लास्ट ईयर आ भी चुका है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 की थीम क्या है, क्या केंद्रीय विषय क्या है? तो इसका जो थीम था, हमारे साझा भविष्य को पुनः परिभाषित करना और सभी के लिए सकुशल एवं सुरक्षित पर्यावरण। हमारे साझा भविष्य को पुनः परिभाषित करना और सभी के लिए सकुशल एवं सुरक्षित पर्यावरण का। और ये क्वेश्चन इससे महत्वपूर्ण है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां पर हुआ? इस तरह क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आयोजन टेरी, नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में हुआ। कहां पर हुआ? नई दिल्ली। नई दिल्ली में एक संस्थान है TERI, टेरी, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। एक गैर लाभकारी संस्थान है जो ऊर्जा क्षेत्र में काम करता है, द एनर्जी एंड एसोसिएट इंस्टीट्यूट टेरी। आप याद रखेंगे इसको भी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अप्रैल 2021 में चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एग्रीमेंट को रद्द कर दिया है? तो ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया है। आप जानते हैं जो पहले OBOR था, वन बेल्ट वन रोड, वही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। और ये चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसमें चीन पूरे विश्व को अपने आर्थिक और अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य में और ऋण जाल में फंसाकर पूरे विश्व पे कब्जा करना चाहता है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की अवधारणा को लेकर चीन आया हुआ है। हालांकि भारत ने इस पर साइन नहीं किए हैं, भारत को साइन करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसी का ओबोर का एक भाग है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान द्वारा जबरदस्ती ग्रहण किया गया कश्मीर, यानी POK, गुलाम कश्मीर जिसे से होकर गुजरता है, वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत को इस पर आपत्ति भी है और भारत को साइन करने भी नहीं चाहिए। और अगला क्वेश्चन, रिलायंस जियो ने किसके साथ मिलकर के भारत में 5G नेटवर्क स्मार्टफोन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो गूगल के साथ। चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस वर्ष होने वाले एग्जाम्स में, जितने भी एग्जाम्स में, किसी भी का एग्जाम हो, UPSI, UP, PTPSS, सब में आने की संभावना इक्वली प्रोबेबिलिटी, सब में आने की संभावना है इसकी। अप्रैल 2021 को लॉस एंजलिस, यानी लॉस एंजलिस कहाँ? USA में। लॉस एंजलिस में 93 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूवी का खिताब किसे दिया गया? यानी कि 93 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट मूवी कौन चुनी गई? तो आप याद रखेंगे नोमैडलैंड। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 93वां ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया? किस मूवी को दिया गया? नोमैडलैंड। टिक कर लीजिए, रट लीजिए। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? एंथनी हॉपकिंस। बेस्ट एक्टर एंथनी हॉपकिंस। बेस्ट एक्ट्रेसेस फ्रांसेस मैकडोरमंड। और बेस्ट डायरेक्टर क्लो झाओ। बेस्ट डायरेक्टर किसे चुना गया? क्लो झाओ, जो कि नोमैडलैंड के डायरेक्टर हैं। और बेस्ट एक्ट्रेसेस फ्रांसेस मैकडोरमंड और बेस्ट एक्टर एंथनी हॉपकिंस और बेस्ट मूवी नोमैडलैंड। ये पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस कहाँ? USA में। हाँ, एक क्वेश्चन और सुन लीजिए कि ऑस्कर अवार्ड कब से प्रारंभ हुए थे? तो ऑस्कर पुरस्कार 1929 से दिए जा रहे हैं।
टिक कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गलत नहीं करना है, इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और खासतौर से यूपीपीसीएस आरओ वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस पूछने की संभावना ज़्यादा है। जनवरी 2021 में 144 वर्षों के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली दुनिया की पहली महिला अंपायर कौन बनी? तो इसका आंसर आप बताइए। आप सब लोग मैच देखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, आना चाहिए। 144 वर्ष हो गए हैं क्रिकेट टेस्ट मैच को खेलते हुए, यानी कि आप जानते हैं जो पहला टेस्ट हुआ था 1871 में, 1871 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, तब से लेकर अब तक किसी भी महिला अंपायर ने अंपायरिंग नहीं की। पहली बार 7 जनवरी 2021 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में किसी महिला ने अंपायरिंग की। ध्यान रखिए, क्लेयर पोलोसाक। आंसर क्या करेंगे? क्लेयर पोलोसाक, ऑस्ट्रेलिया की हैं, जिन्हों की जनवरी 2021 में भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के दौरान पहली महिला अंपायर बनने का गौरव हासिल किया। टिक कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ध्यान रखना, क्लेयर पोलोसाक वनडे में भी पहली बार महिला अंपायरिंग करने वाली पहली महिला थी। 2016 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वाले मैच वनडे में इन्होंने पहली बार अंपायरिंग की थी। तो वनडे और टेस्ट दोनों में इन्होंने अंपायरिंग की। इस साल 2021 में क्लेयर पोलोसाक पहली टेस्ट महिला अंपायर बन गई हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रट लीजिए, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मई 2021 में किसे अफ्रीकी देश केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस इन केन्या। केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है? किस महिला को बनाया गया है? मार्था करम्बकुम। इस तरह क्वेश्चन पूछने के भी चांसेस बहुत रहते हैं। मार्था करम्बकुम केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ केन्या मार्था करम्बकुम। केन्या आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप में है, जिसकी राजधानी नैरोबी है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2021 में किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत हुई है? किन दो सिटीज के बीच पहली एयर टैक्सी? तो चंडीगढ़ से हिसार। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में इटली, ध्यान सुनना, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क कहाँ प्रारंभ किया है? पहला मेगा फूड पार्क तो गुजरात में प्रारंभ किया है, मेहसाणा। एक डिस्ट्रिक्ट है मेहसाणा, मेहसाणा के कड़ीधर में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पहले से ही टिक कर लीजिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? 142, 142 आउट ऑफ 180। 180 देशों में भारत की रैंकिंग 142 142 है, जबकि 180वें अंतिम स्थान पर इरिट्रिया है। इरिट्रिया है, लास्ट ईयर ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे पर डेनमार्क। पीछे वाले लगातार पूछ लेते हैं, तो पहला नॉर्वे, दूसरा फिनलैंड, तीसरा डेनमार्क और इंडिया 142। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या एसआरएफ। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या आरएसएफ। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये कहाँ? पेरिस में स्थित संस्था है जो हर वर्ष ये इंडेक्स जारी करती। टिक कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अप्रैल 2021 में किसे नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनाया गया है? तो इसका आंसर है रेखा मेनन। मार्च 2021 में देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन कहां पर हुआ? पहले हीलिंग सेंटर का, तो ये उत्तराखंड के रानीखेत में। रानीखेत आप जानते हैं उत्तराखंड में पड़ता है, बहुत बेहतर टूरिस्ट प्लेस है। आप निश्चित रूप से जाइए रानीखेत, और रानीखेत के पास ही कौसानी पड़ता है। कौसानी जो छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंद पंत की जन्मस्थली है, वहीं पर अनासक्ति आश्रम है। निश्चित रूप से जाइए, मैं कई बार गया हूं और वहां पर जाकर के अपने आप को आप शांत और सुकून में महसूस करेंगे। अनासक्ति आश्रम जहां पर महात्मा गांधी जी गए, स्वामी विवेकानंद जी गए, महात्मा गांधी ने वहीं पर अनासक्ति योग भी लिखा था। गांधी जी ने तब जाकर कहा भी था कि स्विट्जरलैंड से बेहतर स्थान यही है। और स्वामी जी ने भी कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक भी लिखी है। तो निश्चित रूप से अनासक्ति आश्रम पहुंचिए और रानीखेत की प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लीजिए। वहां से आपको हिमालय की धवल चोटियां नजर आएंगी रानीखेत से। निश्चित रूप से कभी जरूर जाइए। अगला क्वेश्चन, देश की
पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 19 अप्रैल 2021 को किन दो शहरों के बीच चली? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले जब पहली किसान रेल चली थी तो वो क्वेश्चन आ चुका है। तो ये पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस थी, कोरोना काल के दौरान चलाई गई थी। तो देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस अप्रैल 2021 में चली। कहां से कहां तक चलाई गई? मुंबई टू विशाखापट्टनम। याद कर लीजिए, टिक कर लीजिए, मुंबई से विशाखापट्टनम पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का वो पहला विध्वंसक पोत जिसे मई 2021 में सेवा मुक्त कर दिया गया, तो उसका आंसर होगा INS राजपूत। और आज की इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, दोस्त फॉर लाइफ ऐप का संबंध किससे है? तो इस ऐप को किसने बनाया है? CBSE ने बनाया है। CBSE द्वारा छात्रों और अभिभावकों के मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए, साइकोलॉजिकल जो समस्याएं हो सकती हैं स्टूडेंट्स को, गार्जियंस को इस कोविड के दौरान, उससे राहत देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये 25 क्वेश्चंस का आपका जो करंट सीरीज है वो समाप्त हुई। इन 25 क्वेश्चंस को रट लीजिए और ऐसे 25-25 करंट के करते रहेंगे तो आप जब तक एग्जाम देंगे तब तक आपके पास करंट का भंडार होगा। नोट्स बनाइए, रटिए, बार बार वीडियो देखिए और निश्चित रूप से अपने साथियों को भी शेयर करिए। यूट्यूब पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप, जहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं वहाँ पे शेयर करें और निश्चित रूप से खुद भी लाभ उठाएं और लगे रहिए, जुटे रहिए। कर्म का और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।